जब भी हम नॉमिनल थोड़ी सी कोई भी फीस लेते हैं तभी उसके बारे में ज़्यादा कदर होती है। तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। आज मेरा नाम शीतल सूर्यवंशी है और मैंने सर्टिफिकेशन किया है डाइट एंड न्यूट्रिशन में। ऑस्ट्रेलिया एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट था, मुंबई में ही था, वहाँ से मैंने किया था। तो आज हमारा टॉपिक डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं वो योगा स्टूडेंट है, राइट? सब लोग योगा स्टूडेंट। ओके, तो आप लोगों ने योगा क्यों ज्वाइन किया, ये पहला मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपने योगा क्यों ज्वाइन किया। बोलिए बोलिए बिंदास। बिंदास में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। हाँ, तकलीफ होता था, कभी कमर दर्द होता था, कभी हाथ में घुटना दर्द, इसीलिए हमने हमारी सेहत के ऊपर ध्यान देने के लिए योगा करते हैं। और अभी ये जो पैंडेमिक शुरू है उसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम है ब्रीदिंग का, तो इसीलिए योगा ज्वाइन करना था। तो ये नहीं आ रही हमारे तो आज का जो सेशन है हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे। मैं आपको जरा कुछ पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं इससे बात करूंगी तो बोर हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे। आपने बोला कि आपको थोड़ा हेल्थ का इशू था, इसीलिए आपने योगा का स्टार्ट किया। तो हेल्थ मतलब हम लोग ऐसे समझ के चलते हैं कि आपको सबको हेल्थी होना है, इसीलिए आपने योगा ज्वाइन किया। 90% क्वेश्चन है जहाँ पे भी पूछती हूँ सब लोग ज़्यादा 90% आंसर आते हैं मेरा वजन कम करना है। तो मेरा उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहता है कि आपको वजन कम करना है या आपको हेल्दी होना है। तो ये आंसर एक्सपेक्टेड है, आप भी अपने दिल में रख लीजिए कि आपको वजन कम नहीं करना है, आपको हेल्दी होना है, मतलब निरोगी होना है। ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वेदर इट इज मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ हमारे हैंड साइड में चलते हैं। हम लोगों को दोनों ओवरऑल हेल्थी होना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को वजन कम करके वजन कम आप कर दोगे, 4 दिन खाना नहीं खाओगे आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन क्या आप हेल्दी रहोगे? मैं भेजता हूँ आपको, चलो आप थोड़ा सा चलोगे, मैं आपको थोड़ा सा भेजता हूँ मैं आपको बाद में। सांस फूलने लगेगी, या फिर आप कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। अनेक प्रकार की बीमारी आपको लगेंगी अगर आपका वजन कम हो गया है। तो कभी भी आपका हमेशा उद्देश्य ये होना चाहिए, डाइट भी आप करते हो तो भी आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको हेल्दी होना है। तो हेल्थ 2 चीजों पे टिका हुआ है। एक है, आवाज आ रहा है मेरा माइक से ऊपर। हेल्थ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, आप एक्सरसाइज क्या करते हो जो बहुत जरूरी है। आप योगा ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पिलर है हेल्थ का, वो है डाइट। अभी डाइट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो कभी भी हेल्थ जो है 70% आप जो खाना खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है और 30% जो है वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तो आप योगा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे। डाइट के बारे में बात करने के पहले मैं बताऊंगी कि डाइट क्या है। अभी आप बोलोगे डाइट में तो खाना, तो हमको मालूम है, इसमें क्या आप बताने वाले हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में बात करना है। कैसे खाना है, कितना खाना है, कब क्या खाना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और थोड़े से मैं आपको टिप्स दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आप ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाइट के बारे में बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि डाइट क्या है, ओवरऑल फूड क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो डाइट को हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हम लोग डीप में जाने वाले हैं, बट बहुत जरूरी है बातें समझनी आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, क्योंकि आप जब भी ध्यान से सुनेंगे तभी आप अपने बच्चों को बराबर खाना खिला पाएंगे। तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही खाना, सही क्वांटिटी में खाना और सही समय पे वो खाना जो जरूरत है शरीर के लिए, उस हिसाब से खाना, तभी आप हेल्दी हो पाओ। तो हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे डाइट को। सबसे मैं ग्रुप बना देती हूँ। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग पिष्टमय पदार्थ बोलते हैं उसको। दूसरा है प्रोटीन, प्रथिने। तीसरा है फैट। चौथा मिनरल, विटामिन
और सबसे लास्ट में वाटर आता है। वाटर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसका भी बहुत महत्व है, पानी का भी महत्व बहुत है डाइट। तो हम लोग जो सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? पिष्टमय पदार्थ। पिष्टमय पदार्थ मतलब क्या आ गया? उसमें आ गई रोटी और चावल, जो बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा ट्रेंड चालू है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दिया है। बहुत गलत है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको कभी भी रोटी और चावल छोड़ना नहीं है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही आपको एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है मॉर्निंग के टाइम पे, जब भी हमारा सूर्योदय होता है, वो टाइम पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है? नाश्ता में ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। मतलब आप पराठा खा लो, पोहा खा लो, उपमा खा लो, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, वो खाना है। आपके बच्चों को भी वही देना है आपको, कार्बोहाइड्रेट। सुबह के टाइम आप जब योगा करते हो, योगा समाप्त हो जाता है, घर जाने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको नाश्ता करना है। ब्रेकफास्ट मतलब जो सुबह का नाश्ता है, वो कभी भी मिस नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई खाना है तो वो है ब्रेकफास्ट। बहुत लोग, मोस्टली हाउसवाइफ जो लेडीज है, वर्किंग वुमन है, वो मोस्टली क्या करती है कि टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और मैं लंच ज्यादा खा लूंगी। वो सबसे बुरी चीज है। ज्यादा नहीं खाना है, हमको उतना ही खाना है जितनी हमें जरूरत है। तो आपको समझ में आ गया? सुबह जो हम लोग योगा करने के बाद आप कभी घर जाते हो, सबसे पहले सब काम छोड़ो, 1 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकिंग फास्ट, मतलब आपका शरीर 10 घंटे खाली रहता है। आप जब भी सोते हो, 8 घंटे सोते हो, उसके बाद एक्सरसाइज करते हो, 10 घंटे आपका पेट खाली रहते हैं। उसके बाद आपने वो फास्ट ब्रेक किया है, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो कोई भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेगा। और ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। मतलब आप रोटी खा लो, पराठा खा लो, उपमा खा लो, पोहा खा लो, ये सब खाना है। दूसरा ग्रुप आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत रिक्वायर्ड है आपके शरीर के लिए, जिससे आपका शरीर बनता है, ताकत आती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उससे आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जो होता है बॉडी का, वो प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन जो है वो किसमें है? नॉनवेज में तो है ही, ठीक है, दाल में है, दूध में है, दूध दही जो भी दूध के आइटम है वो दाल में भी है, दाल में ज्यादा है। और नॉनवेज अंडा जो खाते हैं, वेजिटेरियन भी कुछ लोग होते हैं, सिर्फ अंडा खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है हम लोगों को रात के समय में खाना है। जो स्प्राउट्स रहते हैं, जो पड़दाते रहते हैं, रात को भिगो के जो आ जाते हैं, फोम आ जाते हैं, उसमें भी बहुत प्रोटीन रहता है। वो आपको रात के समय में खाना है। मतलब रात को मतलब शाम का खाना में आपको ये खाना है। तो क्या होगा कि जो प्रोटीन खाने से आप उसके बाद सो जाओगे, 1 घंटे के बाद सो जाओगे, उसके बाद बॉडी को बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चालू होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जो दूध, अगर आप सोते समय दूध पियोगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लो, वो भी आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करेगा। रात को अच्छी नींद आएगी उससे। तो दूसरा ग्रुप हो गया, प्रोटीन समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। तीसरा फैट। फैट के नाम से सब लोग दूर भागते हैं कि फैट पहले ही हो गए, अभी फैट खाने को बोल रही है, पर वो फैट नहीं बोल रही है। फैट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तले हुए पदार्थ जो होते हैं वो फैट नहीं बोल रही हूँ मैं। फैट जो होता है वो ड्राई फ्रूट्स, आपके गाय का घी, इसमें जो फैट होता है वो शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग नहीं खा रहे आजकल, उनको लगता है घी खाने से वजन बढ़ता है। आप लिख के ले लो, घी खाने से कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो शरीर में पचन होने के लिए हमको फैट की जरूरत होती है। तो आपको दिन में आधा चम्मच को भी घी खाना है, गाय का शुद्ध घी खा लीजिए या फिर ड्राई फ्रूट खा लीजिए। तो वो फैट बहुत इम्पोर्टेंट है।
बचा हमारा विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स किस पे है? फल में है। विटामिन फल में है और मिनरल्स सब्जियों में। ठीक है, ये हमारे 5 ग्रुप हो गए। सुबह का खाना आपने नाश्ता कर लिया। दोपहर का खाना दोपहर का खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोपहर के खाने में आपके खाने में क्या होना चाहिए? सब होना चाहिए। दोपहर का खाना 360 डिग्री बोला जाता है, मतलब पूरा मराठीमध्ये म्हणतात सॉफ्टवेअर जेवण बोलतो ना, पहिल्याच्या काळात असायचं, पहले के जमाने में होता था संतुलित आहार, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन सब होना चाहिए। तो वो आपको दोपहर से खाना इतना इम्पोर्टेंट है, आपको 360 डिग्री पूरा खाना लेके बैठना है। तो थोड़ा थोड़ा सब खाना है, दाल लेना है, थोड़ा सा राइस लेना है, थोड़ी सी रोटी लेनी है, थोड़ी सी सब्जी लेनी है, सैलेड लेना है, क्यूकम्बर मतलब काकड़ी और गाजर सैलेड लेना है, बटर मिल्क जो छाछ है वो भी आपको पीना है। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपको दोपहर का खाने में सब कुछ होना चाहिए। दोपहर का खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका वजन नहीं बढ़ेगा आप अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो सब फॉलो करोगे आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, दोपहर के खाने के बारे में बोल रहे हैं। तो बच्चों को भी आप दीजिए, अलग वैरायटी बना के दीजिए। वेजिटेबल वो नहीं खा रहे हैं तो उनको अलग वैरायटी बना के वेजिटेबल दीजिए। आप जब पिज्जा बनाते हो, गेहूं का पिज्जा बनाते हो, उसमें अलग प्रकार की सब्जियां डालनी है। पाव भाजी बना रहे हो आप लोग, पाव मत बनाइए, भाजी बनाइए, उसमें अलग प्रकार की सब्जियां डालिए और वैसे बनाइए। बच्चों को खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है, क्योंकि बराबर उन्हें ताकत नहीं है, क्योंकि खाना ही बराबर नहीं है। जंक फूड खाते हैं वो बच्चे, जंक फूड, क्योंकि वो माँ बाप के पास टाइम नहीं है। उनको अभी तो जोमेटो स्विगी क्या क्या आ गया है, तो वहां से ऑर्डर कर लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको उनके खाने की तरफ भी ध्यान देना है। दोपहर का खाना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद रात का जो खाना है वो आपको आधा खाना है। दोपहर का खाना जितना आपने खाया उसका आधा खाना आपको रात को खाना है। और रात का खाना जो है वो सूर्यास्त के पहले, मतलब अगर आप 7 बजे के पहले खाना खाते हो रात का, तो आपको कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। 7 बजे के पहले अगर आप खाना खाते हो तो आप रात का खाना नहीं बढ़ेगा। और रात के खाने में क्या खाना है? मैंने जैसे बताया, प्रोटीन खाना है, स्प्राउट्स ले लो, उबाल लो, सूप ले लो। और दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा उबाल के खा लो। तो रात का खाना जितना हल्का हो सके उतना हल्का आपको खाना है, क्योंकि हमारा जो खाने की डाइजेशन की जो पावर है वो सूर्योदय के साथ बढ़ती है और सूर्यास्त के साथ धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा करना है। उससे थोड़ा 360 डिग्री, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोला, दोपहर का खाना सब कुछ खाना है, दोपहर का खाना खाना है। और रात का जो खाना है वो आधा खाना है। जो भी आप खा रहे हो आधा पेट भरेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसा हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम 7 बजे के पहले खाना खा लेते हैं तो हमको रात को नींद नहीं आती। वो एक मेंटल आपका ब्लॉक है कि मुझे रात को खाना अगर नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आती। रात को सोने समय आपको दूध लेना है, 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के पीना है गर्म करके। आपको भूख भी नहीं लगेगी और नींद भी इतनी शांत आएगी कि आप पूछो। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खाओगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अभी रह गए हमारे फल सब्जियां, तो आपने दोपहर को खा ली, फल कभी खाना है। जब भी आप ब्रेकफास्ट करोगे सुबह के टाइम पे, और दोपहर का खाना 1 या 2 बजे खाते हो, और सुबह आप लोगों ने नाश्ता कर लिया 8 बजे, सपोज आप 9 बजे कर दिया, तो बीच में का जो टाइम है उसमें एक फल, कोई भी जो भी आपको पसंद है वो फल खा लीजिए। कोई भी फल जो भी आपको पसंद है, भर भर के खाना नहीं, हम लोगों को थोड़ा ही खाना है, ठीक है? एक फल कोई भी खा लो। उसके बाद दोपहर के बाद शाम के टाइम क्रेविंग होता है, 7 बजे खाना खाने के लिए बोला है, लेकिन दोपहर को 2 बजे खाना खा लिया है। उसके बीच में जो टाइम होता है तो आपको ऐसा लगता है कुछ चबाने के लिए,
तो वो टाइम पे आप ड्राई फ्रूट्स खा लो, आपको फैट भी मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है। ड्राई फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं, एक बादाम ले लीजिए, एक अखरोट ले लीजिए, एक अंजीर ले लीजिए, एक एक सब ले लेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, चबा चबा के खाएंगे तो वो भी आपको हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे दिन में आपको सब जो भी फूड के जो भी घटक है, सब विटामिन मिनरल सब आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सुबह से लेके शाम तक आप खाओ। अभी ये सब खाना आप खाओगे तो मतलब 3-3 घंटे में आप खा रहे हो, आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। क्योंकि जब भी आप बीच में खा रहे हो तभी रात को जब आप खाना खाओगे तभी आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। आप सूप पियोगे और या फिर स्प्राउट्स खा लो उबाल के, या अंडा उबाल के खा लो, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। जब भी आप सुबह से लेके रात तक ये सब फॉलो करोगे तो नहीं लगेगा। अभी सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइट का, वो है वाटर, मतलब पानी। ठंडी के सीजन में बहुत लोग पानी नहीं पीते हैं, प्यास लगती नहीं है तो पानी क्यों पिए, ऐसा नहीं है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप घर साफ करते हो, पानी से साफ करते हो। आपको भी जो टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं वो फ्लश आउट करने के लिए आपको पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पानी कैसे कैसे पीना है और कब पीना है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। सुबह जब भी आप उठते हो, योगा के लिए आते हो, तो सुबह आपको सुबह उठते ही गुनगुना पानी 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना आवश्यक है। अभी 4 ग्लास एक ही झटके में नहीं होगा, मुझे पता है। कोई पीता है यहाँ पे पानी? कितना जाते यहाँ का ग्रुप छोड़ देते हैं, आपको पता होगा। 1 ग्लास पीते हैं, बराबर। तो आपको 4 ग्लास तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? एक ही पीने तो वॉमिट हो जाएगा, वैसे नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को अभी आज अपने 1 ग्लास की आदत तो आपको हो गई है, सबको गुनगुना पानी पी रहे आप। उसके बाद आपको 1.25 ग्लास पानी पीना है, थोड़ा सा बड़ा। फिर एक हफ्ता 1.25 ग्लास चालू करो, फिर अगला हफ्ता 1.5 ग्लास, फिर उसके बाद में 2 ग्लास, ऐसे धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। देखिए आप 4 ग्लास तक जब भी पहुंचेंगे तभी आपके स्किन में वो ग्लो करेगा, आपका स्किन ग्लो करेगा। आपको दिखेगा कि मेरे शरीर में हल्का महसूस हो रहा है, मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है, ना ही मुझे कोई गैसेस की तकलीफ है, ना ही मेरा शरीर मुझे भारी लग रहा है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। 4 ग्लास पानी का हमेशा याद रखें, ठीक है? याद रहेगा? कितना? यस बोला, मैं बोला 4 ग्लास सुना भी नहीं मालूम, ठीक है? 2 ग्लास पीना है। उसके बाद खाना खाने के समय आपको पानी नहीं पीना, ठीक है? खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। सबने मुंडी हिला दी, मुझे रीजन पूछना है क्यों नहीं पीना? कोई बता सकता है रीजन? सबने ऐसा हाँ भी किया था कि हमको पता है, पर क्यों? बराबर। तो थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग डीप में समझते हैं इस चीज को। जो पाचन रस है हमारे स्टमक में, जब भी आप खाना खाते हो तभी उसके पाचन रस जो है वो निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं। जैसे आप खाना खाते हो वैसे पाचन रस निकलते हैं। अगर आप उसमें पानी पी लेते हो तो वो पाचन रस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और उसमें पानी मिक्स हो जाता है, तो वो जो पाचन के रस है वो अपना काम नहीं कर पाता। इसीलिए पानी खाना खाते समय, कोई भी प्रकार का खाना खाते समय, स्पेशली जो मेन फूड है ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर भी, उसके समय आपको पानी नहीं पीना। तो आप बोलोगे कि क्या पीना है? हमको थोड़ा लिक्विड तो चाहिए। तो सुबह जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तभी थोड़ा सा जूस ले लो, अगर जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है तो मत लो। अगर गला सूख रहा है आपका, चाहिए पानी की जरूरत पड़ती ही है, तो आप जूस ले लो। दोपहर के खाने में मैंने बोला है छाछ ले लो, पानी की जगह पर छाछ ले लो, या फिर मराठी लोग जो सोल कढ़ी बोलते हैं वो भी आप ले सकते हो, उससे भी अच्छा सूप डाइजेस्ट होता है। और रात के खाने में आपको सूप लेना है, पानी की जगह पर रिप्लेस करना है, सूप लेना, ठीक है? इतना समझ में आ गया?
पानी कभी पीना है, सुबह तो 4 गिलास पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुना पानी पीना है 1 गिलास, और खाना खाने के बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पीना है और खाना खाने के बाद में 1 गिलास पानी पीना है, वो पीने से आपको खाना खाते समय कभी भी प्यास नहीं लगे। आप पानी का तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बट वो कभी पीना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए थे कि स्टूडेंट बोला था कि आपने बोला था कि पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने खाना खाते समय बहुत 2 गिलास पानी पिया, बट वो कब पीना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात समझना, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप बच्चों को अभी से लगाइए। ये प्रैक्टिस तभी लगेगी जब भी बच्चे बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के खाना खाएंगे, तभी पूरा कंसंट्रेशन फूड पे होना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि ये हो गया हम लोगों ने क्या खाना है, कैसे खाना है। अभी कैसे खाना है उसके बारे में बात करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, हाथ से खाना है या स्पून से खाना है, ऐसे कैसे खाना है, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल से खाना। अभी जो मैं बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। माइक मतलब कितना पकड़ रहा है, सबसे ऐसा पकड़ रहा है, ठीक है। बिना माइक का आवाज आ रहा है, मेरा आवाज जैसे भी बनाइए। तो जो खाना हम लोग खाना कैसे खाना है, स्पून से खाना है, हाथ से खाना है, नहीं, कैसे खाना है, मतलब ध्यान से खाना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से खाना है, पूरा लक्ष्य केंद्रित करके खाना है। तो कब होगा, जब आप टीवी स्विच ऑफ करोगे और मोबाइल बाजू में रखोगे, लैपटॉप बाजू में रखोगे, तभी आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन से खाना खा पाओ। अभी वो कॉन्सेंट्रेशन से खाना क्यों खाना है, अभी जो मैं बताने वाली हूँ आपको, बहुत लोगों को आपको पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, मतलब पेट साफ नहीं होता। अगर आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप जब 1 गिलास पानी अभी पी रहे हो, 1 गिलास पानी पीने के बाद अगर आपका पेट साफ होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं है। पर अगर पेट साफ सुबह नहीं होता है, इसका मतलब आपको तकलीफ है। तो वो तकलीफ निकालने के लिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उपाय, वो उपाय आपको करना है। उससे आपका लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ना कभी एसिडिटी होगी, ना आपको कभी गैसेस होंगे, और ना ही आपका कभी वजन बढ़ेगा। तो क्या करना है, हम लोगों को जो भी खाना खाना है, ग्रंथों में लिखा है कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं उसे 32 टाइम 32 बार चबाना है। किसी ने ट्राई किया है 32 बार चबाने का? हाँ, बीच में अंदर चला जाता है। बहुत बार हम लोग ने ट्राई भी किया है, प्रैक्टिस से आ जाता है वो, लेकिन मिनिमम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट, मिनिमम 20 टाइम्स चबाना जरूर है। 20 टाइम्स आसानी से हो जाता है। जब भी आप टीवी बंद करते हो, मोबाइल बाजू में रखते हो और पूरा कॉन्सेंट्रेशन से खाना खाते हो, तो 20 बार चबाने से आपका चबा पाते हो, लिटरली चबा पाते हो। और उसके बाद आपको निकलना है, कॉन्सेंट्रेट करना है पूरा खाने के ऊपर। और सबसे ज्यादा मोस्टली बच्चों में वो आदत डालो, क्योंकि उनको नहीं है आदत, और उसके वजह से जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती जाती है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है। और आयुर्वेदा में बोला है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपका अगर पेट की जो भी बीमारियां 99% जो बीमारियां है वो पेट से शुरू होती है। अगर आपकी पाचन संस्था बराबर है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से खाना है, चबा चबा के खाना है। अभी मुझे ये बता सकता है कि चबा चबा के खाने से ऐसा क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी चली जाती है, डाइजेस्ट भी अच्छा फूड हो जाता है और एसिडिटी भी नहीं आती है। ऐसा क्या होता है, कोई बता सकता है? टेक्निकली रीजन किसी को पता है कि एक्चुअल में क्या होता है? सलाइवा जो है हमारी लाल रंग की है, हम लोग जब चबा चबा के खाते हैं तो सलाइवा ज्यादा मिक्स होता है।
खाने में सलाइवा ज़्यादा यूज होता है, तो 50% जो हमारा खाना है मुंह में ही पच जाता है और फिर आप उसे पेट में ढकेलते हैं। पेट में जो मैंने बोले पाचन रस है वो एसिडिक, जरा ध्यान से सुनो, ये बहुत डीप जाने है कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जो हमारा सलाइवा होता है वो एल्कलाइन लेवल नेचर का होता है। तो अगर आप एल्कलाइन और एसिडिक दोनों मिक्स कर देते हो तो आपके बॉडी का पीएच लेवल, जो आपने सुना होगा कि पीएच लेवल का बहुत फैट चल रहा है, पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। तो वो सिर्फ इसका सोल्यूशन हमारे पास ही है, बाहर कुछ तरीके की जरूरत नहीं है पीएच लेवल बैलेंस करने की। बॉडी में पीएच लेवल आपको बैलेंस करना है तो आपको चबा चबा के खाना है, जिसमें ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट होगा, ज़्यादा लाल सीक्रेट होगी, पेट में जाएगी, एसिड और एल्कलाइन मिक्स होकर पीएच बैलेंस आपके बॉडी का एकदम मैच होगा। तो इसलिए क्या करना है, चबा चबा के खाना। अभी और एक रीजन मैंने बताया था आपको, चबा के खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बराबर? कैसे नहीं बढ़ेगा? चबा चबा के खाने से वजन कैसे नहीं बढ़ जाएगा? कुछ भी बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी खाना खाते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं कि आपका पेट भर गया है। ये जो सिग्नल है वो बहुत लेट पहुंचता है ब्रेन को, इसके वजह से हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उतनी खा लेते हैं। तो जब भी आप चबा चबा के खाना खाते हो, आपको टाइम देके खाना खाते हो, तो राइट टाइम पे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि मुझे बस इतना ही खाना खाने की जरूरत है, इससे ज़्यादा मेरे शरीर को जरूरत नहीं है। तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा डाइटिशियन या न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको बताएगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है खाने की। बहुत लोग पता चल जाते हैं कि आप 1.5 चपाती खाओ, नहीं, वो गलत है। किसी की 1.5 चपाती खाने की कैपेसिटी होगी, किसी की आधी होगी, किसी का अलग अलग फिजिक्स है ना, काम अलग अलग करते हैं, मेहनत अलग अलग करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो अलग अलग है, हर ताला अलग है और उसकी चाबी अलग है। इसीलिए जो भी खाना आप खाओगे वो चबा चबा के खाओगे, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाएगा राइट टाइम पे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है। राइट क्वांटिटी में आपको खा लेंगे आप, आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है बहुत अच्छे से ध्यान से बनाया है, बट हम लोग उसका यूटिलाइज बराबर नहीं करते। तो हो गया, क्या खाना है बता दिया, कैसे खाना है वो भी बता दिया, उसके रीजन भी बता दिए। अभी एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि हम जब खाना खाते हैं तभी हम लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है। कोई बता सकता है कि नींद क्यों आती है? कुछ तो भी रीजन होगा ना, खाना खाने के बाद नींद आती है, कुछ तो रीजन होगा। क्या? पेट भर जाता है इसलिए नींद आती है। लेजी, हाँ बराबर है, लेकिन लेजी क्यों फील होता है? राइट आंसर राइट है, लेजी फील होता है, क्यों होता है? अच्छा, आपने अच्छा नहीं, आप पता होगा आपको, पता है। बताइए। वो पूरा ब्रेन का ऑक्सीजन जो है खाना पचाने के लिए पेट में चला जाता है। कि हम जब भी खाना खाते हैं तभी पेट अपना काम, सब काम जो अपने अंदर के ऑर्गन है वो अपने अपने काम अच्छे से करते हैं। पेट का जो काम है वो अपना डाइजेशन चालू कर देता है। तो जितना भी ब्लड है हमारे बॉडी में वो ब्लड जाता है स्टमक के इधर, उसके ऊपर काम बढ़ जाता है। तो जो जितना भी ब्लड है वो सब शरीर का ब्लड आपका चला जाता है स्टमक की तरफ। ब्लड जाता है मतलब ब्लड ऑक्सीजन भी होता है उसी में, बराबर, हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू होता है। तो जो भी खून है वो सब स्टमक की तरफ चला जाता है। हमारे ब्रेन का भी जो ब्लड है वो स्टमक की तरफ जाता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा ब्रेन का कम हो जाता है, इसीलिए हमको नींद आता है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को भी थोड़ी स्टमक की मदद करनी चाहिए खाना खाने के बाद डाइजेशन में। तो वो क्या करना है, एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। नाम ने सिखाया होगा वज्रासन, बराबर। तो वज्रासन से क्या होगा, आपका जितना
भी ब्लड फ्लो हुआ है नीचे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, जितना भी ब्लड आपका नीचे की तरफ गया है वो अपर दिशा में आएगा, ऊपर की दिशा में आएगा, तो उसकी वजह से आपको डाइजेशन में हेल्प होगी। तो कभी भी 5 मिनट निकाल के बैठिए। आप वर्किंग वूमेन है, काम पे जाते हैं, वहाँ पे भी होगी फैसिलिटी, रेस्ट रूम होगा, या फिर नहीं है चेयर और टेबल है तो पैर ऊपर करके बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, वज्रासन ट्राई कीजिए, बेड पे बैठिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए वज्रासन में बैठने के लिए। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, और जितना आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा उतना आप जितना जल्दी हेल्दी हो पाओगे। वज्रासन में बैठना, बहुत लेडीज ऐसी हैं जिनको घुटने की तकलीफ है, वज्रासन में नहीं बैठ पाती, लेकिन हाँ नहीं बैठ पाते अग्री, तो तकिया लेके मैम ने जैसे सिखाया होगा, बेड पे बैठ जाइए, तकिया लेके बैठ जाइए, लेकिन आलस मत कीजिए। और खाना खाने के बाद भले ही कितनी भी नींद आ जाए आपको सोना नहीं, 1 घंटे के तक आपको सोना नहीं है, नहीं तो आपका डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता है। हमेशा याद रखिए, खाना खाने के इमीडिएटली बाद सोना नहीं है, वज्रासन में ही, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कितना खाना है, कैसे खाना है, खाना खाने के बाद क्या करना है, पानी कब पीना है, सब हो गया हमारा, ठीक है। कौन से ग्रुप होते हैं, क्या होता है, सब। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाय और कॉफी के बारे में बात करना चाहती हूँ। खाना का नाश्ते के समय चाय, अच्छा कौन पीता है, क्या कोई पीता नहीं तो मैं बताती हूँ। अच्छा, चाय या कॉफी, अभी नहीं दिखने वाली है, हाथ ऊपर तक चाय 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 नहीं, चाय पीते हैं कि नहीं पीते, तो पीना सपने है, कोई बात ठंडी का समय में पी लीजिए चाय, लेकिन कभी पीना है चाय और कॉफी जब भी आप खाना खाने के तुरंत या साथ साथ पीते हो, मोस्टली आप ब्रेकफास्ट के साथ पीते हो, बराबर। डाइजेशन में आप खाना खा लेते हो, डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन आपका वो भी कर्तव्य है कि उसमें से विटामिन जो है, विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो है, वो बॉडी को ऑब्जॉर्व करने के लिए भी टाइम लगता है। और चाय और कॉफी जब आप खाना खाने के साथ पीते हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, स्पेशली आयरन। मेनली लेडीज में आयरन की कमी भी होती है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते, कॉफी पीते। तो क्या बोलना है, चाय कॉफी छोड़ दे। अभी अगर मैं एक दिन आपको बोलूँगी, आपको सुनने वाला होगा, तो आप पीजिए चाय कॉफी, 1 घंटे के बाद पीजिए, नाश्ता कर लीजिए, आधे घंटे के बाद पीजिए, लेकिन साथ में मत। उतना गैप तो आप रख सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं, ताकि फूड थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए आपका। और फिर उसके बाद अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो आपको उससे विटामिन मिनरल जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट जो भी मिल रहे हैं, वो सब न्यूट्रिएंट आपके शरीर को मिल जाएगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पीजिए, हो सके तो मैदा और शक्कर, ये दोनों चीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैदा जो है वो आपके बड़ी आंत में, छोटी आंत में चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अवॉइड कीजिए। बच्चों को मैदे की वजह से कॉन्स्टिपेशन, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको मैदे का कोई भी आइटम मत लीजिए, गेहूँ का आइटम दीजिए, गेहूँ में बहुत फाइबर होता है, वो दीजिए। मैदे का जो करते हैं आजकल पिज्जा, बर्गर, ये ज्यादा मत खिलाइए, खिलाना जरूरी है, नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि बर्गर क्या है, पिज्जा क्या है, ऐसा भी मत कीजिए, वो भी पता होना जरूरी है। लेकिन कब, जिससे रोज नहीं, कभी तो भी 2 महीने में 3 महीने में एक बार आपको खिला दिया तो बस बहुत हो गया। गेहूं के आइटम ज्यादा खिलाइए, मैदे के आइटम मत खिलाइए। आइसक्रीम, खाना खाने के बाद आइसक्रीम जो आप खाते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी पीना है। आपकी भट्टी जली हुई है, आपने जैसे बोला कि वहाँ पे ईंधन जला हुआ है, डाइजेशन, वहाँ पे आप ठंडा आइसक्रीम डाल देते हो तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इंटरनली प्रॉब्लम होते हैं, पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, मेंसेस की प्रॉब्लम बराबर नहीं आती। तो आयुर्वेदिक जो ऐसा चीज है जिसमें सब चीजों का उपाय है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा खाइए। एलोपैथी पे ज्यादा डिपेंड, एलोपैथी मतलब
जो डॉक्टर की हमारी दवाई है उस पर ज़्यादा डिपेंड मत रखिए, क्योंकि वो जो खाते हैं आप उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट्स होती हैं उसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी को कुछ मेंसेस के प्रॉब्लम है, वजन कम नहीं हो रहा है, सर दुख रहा है, माइग्रेन है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी या फिर थायराइड है, आयुर्वेदिक में ऐसी मेडिसिन है जो 3 महीने आप अगर वो कोर्स करेंगे तो आपका 3 महीने में थायराइड भी ठीक हो सकता है, आपका वजन भी ठीक हो सकता है। अगर आप पेट से, पूरे पेट से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खाते हो तो आपके बहुत सारे डिसीज दूर हो जाएंगे। लाइफ टाइम जो आपको डॉक्टर ने बोली है दवाई खानी पड़ेगी वो नहीं खानी पड़ेगी, पर बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। किसी को भी, अगर आपको किसी को भी आयुर्वेदिक में कुछ भी सलाह चाहिए या फिर मेडिसिन चाहिए, आपके घर तक वो दवाई पहुंचाई जाएगी। सिर्फ आपको 1 to 1, मैं अभी सबके सामने आपसे बात नहीं कर सकती, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, ईमेल एड्रेस ले लीजिए। आपको अगर बात करने में दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। आपसे डिस्कस करने के बाद, आपकी बॉडी जानने के बाद फिर ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। लेकिन बिलीव मी, 3 महीने में ही आपको असर पता चलेगा। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होती है। आपको कोई बीमारी है भी या नहीं भी है, फिर भी आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खाइए। क्यों खाइए? आप बोलोगे कि हम खाना तो बराबर खा रहे हैं, फिर भी हमको क्यों आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की जरूरत इसलिए वजह से है क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें जो विटामिन मिनरल पूरी तरह नहीं है, क्योंकि केमिकल डाला जा रहा है, मिलावट होती जा रही है। तो इसके वजह से अगर आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट उसके साथ न्यूट्रिशन का खा लेते हो तो उसमें ज़्यादा आपको फायदा है। तो किसी को भी कोई भी डिसीज है या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की जरूरत है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डिसीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर पर्सनली आपको चाहिए कि आपको डाइट चाहिए, पर्सनली जो डिसीज वाइज भी होता है थायराइड के लिए या फिर पीरियड्स नॉर्मल करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी। आप नंबर चाहिए तो मैम से ले सकते हैं, मेरा नंबर भी है। अभी आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट है तो आप पूछिए, अपने लिए भी बच्चों को। कुछ डाउट है तो पूछ